आज है 21 जुलाई, दिन रविवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। शिक्षक ना रजिस्टर ऑनलाइन करेंगे ना सेल्फी भेजेंगे। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने की घोषणा। कहा विभाग डिजिटलाइजेशन का आदेश वापस ले। समझौते का लिखित कार्यव्रत जारी नहीं हुआ तो 29 को घेरेंगे निर्देशालय। लखनऊ से खबर है, परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शुरू हुआ विरोध अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा है। शासन ने डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय को अपने अगले आदेश स्थगित करने के बाद भी शिक्षकों की नाराजगी नहीं कम हुई। शिक्षक, शिक्षा मित्र, निदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की शनिवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि वे विद्यालय के किसी रजिस्टर को ऑनलाइन अपडेट करेंगे और न ही प्रार्थना सभा की सेल्फी भेजेंगे। डिजिटल के आदेश को वापस ले। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। कोई गंभीर नहीं, सब यह फोटो खिंचवा रहे। सीतापुर में पौधरोपण कार्यक्रम में अव्यवस्था देख नाराज हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सीतापुर मद्रास रेजिमेंट में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अव्यवस्था पर नाराज हो गई। उन्होंने अफसरों की जमानत क्लास लगाई। कहा कि मुझे पता होता तो कभी सीतापुर नहीं आती और आप लोग इतने बड़े बड़े पौधे लेकर आए हैं, लेकिन उनको लगाने के लिए इतने छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए हैं। यहाँ कोई गंभीर नहीं है, सब फोटो खिंचवा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शनिवार को मद्रास रेजिमेंट में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में पहुंची। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। नीट केंद्रवा नतीजा जारी। राजकोट के 12 अभ्यर्थियों को 700 से अधिक अंक। इन केंद्र के 85% अभ्यर्थी सफल। एक छात्र को 720 में से 720 अंक। हरियाणा के केंद्र के 6 छात्रों को मिले थे पूर्णांक, अब 682 से अधिक नहीं। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता शाह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के केंद्रवार शाहवार नतीजे घोषित कर दिए। गुजरात के राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग केंद्र पर परीक्षा देने वाले 1968 अभ्यर्थियों में से 85% से ज्यादा अंक कट ऑफ से अधिक हैं। इस केंद्र ने 12 छात्रों को 700 अधिक अंक मिले हैं। एक छात्र को 720 में से 720 अंक मिले हैं, जबकि 2 710, 4 को 705, 1 को 404, 701, 3 को 700 अंक मिले। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। यूपीपीएससी के अध्यक्ष सोनी का इस्तीफा। पूजा खेड़कर विवाद के बीच 5 साल पहले ही दिया त्यागपत्र, निजी कारणों का हवाला। नई दिल्ली प्रशिक्षु आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का उठ रहे सवालों के बीच अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 5 साल पहले ही पद छोड़ने वाले अध्यक्ष ने त्यागपत्र में निजी कारणों का हवाला दिया है। सोनी का कार्यकाल 5 मई 2029 तक था। पूजा के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, सत्ता और विशेष अधिकारियों के कथित दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई आईएएस और आईपीएस इस्तेमाल के दावों को बाढ़ आ गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि सोनी के इस्तीफे का पूजा के मामले को कोई संबंध नहीं है। सोनी ने करीब 15 दिन पहले इस्तीफा दिया था। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। वीडियो को लेकर उपचुनाव में उतरे युवा संगठन अखिलेश। सपा अध्यक्ष ने युवा संगठनों को दिए नौजवान जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। इस्तीफा देना समाधान नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में एक आईएएस अफसर की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद अध्यक्ष का सत्यापन देना कोई समाधान नहीं है। बीच फिर सपा को विजयी बनाना, इसके साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना। इन सभी चुनाव में युवाओं की निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अखिलेश शनिवार को राज्य मुख्यालय में समाजवादी पार्टी युवा संगठनों के राष्ट्रीय आदेश पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि उच्च शिक्षितों के लिए भी नौकरी नहीं रह गई और वे डिलीवरी मैन बन कर रह गए हैं। जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सपा का सदस्यता अभियान चलाकर सक्रिय होने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर वृक्षारोपण के साथ शिक्षकों के सम्मान पर जोर दिया। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। योगी ने दिया प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे पर खड़े होने का संदेश।
सरकार के फैसले से विश्व उपचुनाव में भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद। सुधीर कुमार सिंह लखनऊ। करीब 18 साल बाद दुकानों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मालिकों का नाम लिखने के कानून को सख्ती से लागू करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला कि जो लोग इस कानून को सिर्फ कागजी मान रहे थे उन्हें एहसास कराया गया है कि जो कानून बना है वह सख्ती से लागू भी होगा। दूसरा है कि उन्होंने इस आदेश के जरिए विपक्ष को संदेश देने का प्रयास किया है कि वे आज भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक के बंटने से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। इसे लेकर विपक्ष ने जनता के बीच या अब बेअसर होने लगा है। इस बीच लोकसभा चुनाव में हार को लेकर भाजपा ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम शुरू हो गया। वहीं बात करेंगे अगली खबर। केशव ने प्रयागराज और पाठक ने उन्नाव में किया पौधारोपण। विरासत वृक्षों बचाने की मुहिम। योगी ने कहा कि प्रदेश ने विरासत वृक्षों को बचाने की मुहिम को बढ़ाया है। हमें 100 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को बचाना है। बाराबंकी में कल्प वृक्ष, उसकी आयु 5000 वृक्ष है। इसने कई पीढ़ियां देखी है। द्वापर युग का यह पेड़ मौजूद है। सीएम ने स्वामित्व वन के लिए विकास प्रस्तावित कार्य योजनाओं का भी अवलोकन किया। इसके जुड़ी फिल्म में भी देखी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में पौधा लगाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। सरयू में फंसे 194 ग्रामीणों को बचाया। बहराइच में गिरिजा बैराज से अचानक छोड़ा गया पानी। महिपुरवा बहराइच नेपाल में हुई तेज बारिश से शुक्रवार शाम अचानक चौधरी चरण सिंह गिरिजा बैराज का जलस्तर बढ़ गया। दबाव कम करने के लिए 2.45 लाख यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे सरयू के दबाव क्षेत्र में खेती करने गए 194 ग्रामीण नदी के बीच धारा में फंस गए। सूचना पर एसएसबी एनडीआरएफ मौके पर पहुंचे। पूरी रात बचाव कार्य चला। वहीं बात करेंगे अगली खबर। हादसे में क्षतिग्रस्त मालगाड़ी। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। अमरोरा गोंडा से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी के 12 वैगनर अमरोरा रेलवे स्टेशन के नज़दीकी पलट गया। हादसे से ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अप डाउन दोनों लाइन प्रभावित होने से दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर यातायात बाधित है। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मालगाड़ी के 2 टैंकरों में केमिकल भरा हुआ है। गोंडा से शनिवार को रवाना हुई मालगाड़ी में टैंकर और कंटेनर लदे थे। शाम। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। विकास के लाभ के लिए पर्यावरणीय नुकसान को कम करना जरूरी। योगी। सीएम बोले मनुष्य ने ग्लोबल वार्मिंग का संकट खड़ा किया, इसे नियंत्रित करना भी उसी की जिम्मेदारी। लखनऊ कुकराल नदी तट पर शनिवार को पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य ने ग्लोबल वार्मिंग का संकट खड़ा किया है, इसलिए इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य पर होनी चाहिए। हमें पौधे को लगाना, बचाना और इसके जरिए पर्यावरण को संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में बाढ़ आई थी। आमतौर पर बाढ़ का समय अगस्त से मध्य सितंबर तक रहता है। इस साल पहली बार जुलाई के पहले सप्ताह में ही बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर होना पड़ा। मई जून में 47-50 डिग्री तापमान देखने को मिला। यह सब ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव है। इसके कारण होने वाले परिवर्तन में से कई जगहों पर आंकलन पड़ने को भी संभावना दिखेगी। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। हिमाचल में बादल फटा, एक की मौत। गुजरात में बारिश से तबाही। मुंबई में पुरानी इमारत की बालकनी गिरने से एक की गई जान। नई दिल्ली शिमला पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने से व्यक्ति की मौत हो गई। कई सड़कों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात, मुंबई, ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से तबाही मचा दी है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों में तक पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई और यातायात ठप हो गया। देश के अन्य राज्यों में भी कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है और अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हिमाचल में अब तक 40 मौत, 329 करोड़ का नुकसान। वहीं बात करेंगे अगली खबर। गन्ना संस्थान में कल जुटेंगे प्रदेश भर के किसान। लखनऊ जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा देने में हेराफेरी और बिजली विभाग की वादाखिलाफी को लेकर सोमवार को किसान आंदोलन करेंगे। मांगों पर सुनवाई न होने पर अनिश्चितकालीन महापंचायत करेंगे। किसानों ने कहा कि शाम 3 बजे तक मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं करते हैं तो उनके सरकारी आवास की ओर से कूच करेंगे।
भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना चल रहा है। सोमवार को हर जिले में 100 किसानों को लखनऊ बुलाया गया है। वे गन्ना संस्थान में महापंचायत करेंगे। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि निजी नलकूप धारण किसानों को मुफ्त बिजली देने में। वहीं बात करेंगे गलीफर इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड किसने बनाया। 20 माह बाद भी नहीं पता चला चार्जशीट दाखिल। जज माऊ आगजनी मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शहर से फरार हो गए थे सोलंकी। कानपुर जाजमाऊ स्थित फ्लैट में आगजनी मामले में निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को भले ही 7 साल की सजा हो चुकी हो, लेकिन 19 महीने बाद भी पुलिस यह नहीं पता लगा सकी कि उनका फर्जी आधार कार्ड कहां बना और किसने बनाया। विवेचक से जांच के दौरान 59 पर्चे काटे और पिछले सप्ताह मामले की पार्ट चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें लिखा है कि फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वाले का पता नहीं चल सका है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। 3201 विद्यार्थियों ने छोड़ी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा। कंपार्टमेंट परीक्षा में पंजीकृत 23,633 परीक्षार्थियों में से 1,350 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सचिव भगवती सिंह के अनुसार मंडलों जिलों से मिली सूचना के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी भी जिले में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तथा परीक्षा निष्पक्ष, नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुई। वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न दोनों पाली की परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा अनुचित साधन का उपयोग करते हुए नहीं पकड़ा गया। वहीं बात करेंगे अगली खबर। लखनऊ में 111 संविदा कंडक्टरों के लिए भर्ती शुरू। लखनऊ वरिष्ठ संवाददाता उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में बस कंडक्टरों की भर्ती आउटसोर्सिंग सोर्स पर शुरू हो गई। इस क्रम में लखनऊ में 111 बस कंडक्टरों की भर्ती के लिए अलग अलग तारीखों की घोषणा कर दी गई है। डिपो में खड़ी बसें जल्द ही विभिन्न मार्गों पर दौड़ती नजर आएंगी। इससे यात्रियों को हर रूट पर बसों की सेवाएं बढ़ने से सफर में राहत मिलेगी। 23 जुलाई तक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाए। इसके लिए मेरिट बनेगी और मेरिट में सफल अभ्यर्थी सिक्योरिटी जमा कर रोडवेज आउटसोर्सिंग परिचालन नियुक्त हो जाएंगे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पढ़ाने की जगह फाइलें पलट रहे चिकित्सा शिक्षक। मेडिकल कॉलेज की जगह महानिदेशालय से संबंध है 8 संघीय सदस्य। लखनऊ प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को फैकल्टी चिकित्सा शिक्षक की कमी से जुर्माना भरना पड़ा है। इसके बावजूद 8 संकाय सदस्य शिक्षक कार्य के बजाय महानिदेशालय में फाइलें पलट रहे हैं। इसके महानिदेशालय से संबंध किए जाने से संबंधित कॉलेज में MD की सीटों की अनुमति भी नहीं मिल पा रही है। संकाय सदस्यों की कमी से कॉलेजों में MD की सीटों की नहीं मिली अनुमति। कुछ को सत्ता रहा करियर का डर। वहीं बात करेंगे अगली खबर। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज से बारिश के आसार। लखनऊ तेज धूप और वातावरण में अधिक नमी के चलते उमस से लोगों को बेहाल किए हुए है। चित्रकूट, हमीरपुर, फतेहपुर, हमीरपुर समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग रविवार से फिर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। बीते कुछ दिनों से सामान्य से नीचे चल रहा तापमान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सामान्य से अधिक पहुंच गया है। शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। वहीं रात का तापमान तो 6.8 डिग्री अधिक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक रविवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।